हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। अपनी अना को किसी के सामने पमाल कर देना मजाजी इश्क है। अपनी अना को बहुत सौ के आगे पमाल कर देना इश्क हकीकी है। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। जब आप नाखुश होते हैं, नाराज़ और नासाज होते हैं तो हर शय धुंधली पड़ जाती है। ना बाहर का हुस्न नज़र आता है ना अंदर का। आवाज़ें मद्धम पड़ जाती हैं, खुशबुएं मांद हो जाती हैं। जो अपनी गरज के लिए तुमसे दोस्ती रखे उसकी दोस्ती से हट जाओ। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को कायम रखा जाए, वरना रिश्ता ख़त्म करने का पछतावा आपको ज़िंदगी भर सुकून से नहीं सोने देगा। मुसलमानों के ना रुकने वाले ज़वाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने की बजाय रुकावटें खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं क्यों उसे याद करूं। इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में देखकर खुश होता है। खूबसूरत मर्द वो होता है जो औरत का मुहाफिज बनकर उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दूसरे लोगों को 100% बता रहे होते हैं। दलील के साथ किसी बात की मुखालफत को तनकीद कहते हैं और बगैर दलील के मुखालफत को नुक्ताचीनी। तनकीद ज़रूर करो, नुक्ताचीनी से बचो। परेशानियां हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। सच्ची मोहब्बत बिछड़ भी जाए तो उसे वापस आते गलतियां बुलाते और एक दूसरे को गले लगाते ज़्यादा देर नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। खुदा हाफिज़।